हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल HSSC सक्सेस जर्न में। और आज फिर हम अपनी इस नई वीडियो में ट्रिक के साथ लेके आए हैं हरियाणा जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम करेंगे हरियाणा की झीलें। हरियाणा की झीलें जो है वो अपने सौंदर्य की वजह से पर्यटक स्थलों में आती है। बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत अपने सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध हैं, जैसे सुखना लेक होगी, बड़खल झील होगी, दमदमा झील होगी। आज हम वो सारी करेंगे और मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी कि हरियाणा के अंदर कितनी झीलें और आप इनको कितनी आसानी से याद करोगे। इतनी आसानी, इतनी ईजी ट्रिक है कि आप उसको कभी भूलोगे भी नहीं। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आप इसको ट्रिक की हेल्प से आपको सारी झीलों के नाम याद करवा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसको मैप में क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक हरियाणा की झीलें। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो है, देखो भाई, पहली ट्रिक हमारी जो रहेगी वो रहेगी चीफ। ये 5 इशू पर कब से, साथ लिखना भाई, कब से बहस करके रोती है। देखिए भाई, एक ही लाइन में बहुत सारी झीलों के नाम आएंगे। अभी आप देखिए कि कैसे होते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान है। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, अब हम इसको करते हैं। हमने लिखी है, पहली ट्रिक लिखी है चीफ ये 5 इशू पर कब से बहस करके रोती है। याद रखने के लिए वैसे बनाई है, लिंक कर सकते हैं कि कोई शिकायत कर रही है किसी चीज़ के बारे में, कि कोई है जो किसी 5 इशू को लेके बहस करके रो रही है। तो अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले चीफ में देखो, ची है और फै है भाई। ची से बनेगा चिल्ली झील। ची से क्या बनेगा? चिल्ली झील। और जो भाई हमारी चिल्ली झील है वो हमारी फतेहाबाद में है। कहाँ पे है भाई? फै से बन जाएगा फतेहाबाद। पहला लेटर हो गया भाई, ची से चिल्ली झील, और कहाँ पे है? फतेहाबाद में। उसके बाद है भाई आपका वाई ई। वाई ई में देखो, यहाँ अलग करके लिख देती हूँ। देखो, वाई से बनेगा यमुनानगर। क्या बनेगा भाई? यमुनानगर। और ई से क्या होता है? एलिफेंट। तो यहाँ पे आप उसे लिंक कर सकते हो। ये हो जाएगा भाई आपका हथिनी कुंड बैराज। हथिनी कुंड बैराज है भी झील की तरह, जो ताजे वाला बैराज के बिल्कुल पास में है। ठीक है भाई। और ये जो है ना आपका हथिनी कुंड बैराज, ये जो है कलेसर वन और जो यमुना नदी है ना, उन दोनों को आपस में लिंक करता है, यानी उनको आपस में जोड़ता है। तो हथिनी कुंड बैराज कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। 2 डिस्ट्रिक्ट और 2 झीलों के नाम में करवा चुकी हूँ। ची से चिल्ली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में। वाई से क्या बना था? यमुनानगर। और उसमें कौन सी है? हथिनी कुंड बैराज। उसके बाद है 5 में आपका 5 से बनेगा पंचकुला। क्या बनेगा भाई? पंचकुला। अब देखिए, पंचकुला में कौन कौन सी झीलें हैं इसी में बताती हूँ। सबसे पहले एक है ई और एक है स से। ठीक है, इससे बन जाएगी आपकी सुखना झील। क्या बनेगी भाई? सुखना झील। अब देखिए, इसको याद रखना, क्योंकि जो हमारी ई की जो साउंड है टी की तरह लगती है। ठीक है भाई, तो आप इसको इससे याद रखोगे, टी से। और एक कौन सी है भाई वहां पे? टिक्कर ताल झील। कौन सी झील है भाई? टिक्कर ताल झील। ये 2 झीलें कहाँ पे हैं आपकी? पंचकुला के अंदर। इस पूरे वर्ड से बन गई। ठीक है भाई। क्या है? 5 में, जिससे 5 से क्या है? पंचकुला। और ई से क्या है? उसकी साउंड टी के जैसी है, तो वो कौन सी झील को इंडिकेट कर आपकी? टिक्कर ताल झील को। और सू से क्या बन गया आपकी? सुखना लेक, यानी सुखना झील। कहाँ पे है ये भाई सारी? ये आपकी पंचकुला में। इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हमारी टिक्कर ताल झील है भाई, वो मोरनी हिल्स के, देखी भी होगी आपने, मोरनी हिल्स में है वो। और जो हमारी सुखना लेक है भाई, ठीक है, सुखना जो है वो उसको माना जाता है कि वो शिवालिक की तलहटी में है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाए तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद पर से आपका कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद है कब से। कब से में देखो क्या है? क से है आपका कुरुक्षेत्र। क से क्या है भाई? कुरुक्षेत्र।
बै से आपका है ब्रह्म सरोवर। बै से क्या है? ब्रह्म सरोवर। और उसके बाद से यहां से बनेगा भाई सनहित झील। ब्रह्म सरोवर के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो ब्रह्म सरोवर है जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, एशिया का सबसे बड़ा कुंड है भी, ठीक है। और जो हमारा ब्रह्म सरोवर ऐसा माना जाता है कि इसको भगवान ब्रह्मा जी ने खोदा था। और इसी के साथ साथ ये भी माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी ने उसको खोदा था, और इसी चीज का जो वर्णन मिलता है आपको कि उसको ब्रह्मा जी ने खोदा था या नहीं, तो इसका जो वर्णन किया था वो अल ब्रूनी ने किया था। उसको उसने अपनी एक बुक है, उस बुक का नाम लिख देती हूँ, उस बुक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है भाई, किताब उल हिंद में अल ब्रूनी ने इस चीज का वर्णन किया है। ठीक है भाई, ब्रह्म सरोवर के बारे में। और जो हमारी सनहित झील होती है, सनहित झील को ऐसा माना जाता है कि सरस्वती की 7 नदियों का जो मिलन स्थल है वो हमारा सनहित झील है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल किसे कहा जाता है, तो वो सनहित झील है। और कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है भाई। उसके बाद आगे है आपका बहस। बहस में ब से बनेगा आपका ब्लू बर्ड झील। ब से क्या बनेगा? ब्लू बर्ड झील। और हंस में याद रखना ये है भाई आपकी हिसार के अंदर। ट्रिक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसी के अंदर ही आपकी झील का नाम भी आ रहा है और उसी के साथ ही आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आ रहा है कि किस जिले के अंदर कौन सी झील है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना ट्रिक को। एक बार ना समझ आए तो दूसरी बार वीडियो को देखना, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आसान है, एक बार दिमाग में बैठ गई तो कभी भूलोगे नहीं आप इस चीज को। उसके बाद है करके। करके में देखो, कर से बनेगा करनाल। और के, देखो भाई के की जो है इसको आप ऐसे याद रखना, करण को ऐसे लिखते हो ना, करण लेक है भाई करनाल के अंदर, करण झील। के इस चीज को ऐसे रख लेना, ठीक है, करण। ठीक है, तो सिर्फ याद रखने के लिए। तो करनाल के अंदर कौन सी झील है आपकी? करण झील। उसके बाद रो से बनेगा आपका रोहतक। और ती से बनेगा आपका तिलियार झील। तो देखिए, एक ही लाइन में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट और इतनी सारी झीलों के नाम आपके आ गए, आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, सिर्फ आपको अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। आप एक बार अपने हाथ से अगर इस चीज को करके देखोगे, आई एम श्योर कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, तो देखिए दोबारा बता देती हूँ एक बार और इस ट्रिक को। चीफ ये 5 इशू पर कब से बहस करके रोती है, जिसमें ची से बनेगा चिल्ली झील, जो कहाँ पे है? फतेहाबाद में। ये में वाई और इंग्लिश में लिखा हुआ है। वाई से क्या बनेगा? यमुनानगर। और ई से एलिफेंट होता है, तो यानी वो किसको इंडिकेट करा है? हथनी कुंड बैराज को। यानी यमुनानगर के अंदर क्या है? हथनी कुंड बैराज। उसके बाद 5 से क्या बनेगा आपका? पंचकुला। और इशू में क्या है कि ई को आपने किसके साउंड में याद रखना है? टी की साउंड में याद रखना है। तो इसमें कौन सा है? टिक्कर ताल झील। और सू से क्या बन गया? सुखना झील। ठीक है भाई, पर से कुछ नहीं बनता। उसके बाद कब से। कब से में देखो, क से बनेगा कुरुक्षेत्र, ब से बनेगा ब्रह्म सरोवर, और से बनेगा सनहित झील। ये दोनों कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर सनहित झील कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद अगर नेक्स्ट वर्ड है बहस। बहस में हमें बहस से क्या याद रखना है? ब्लू बर्ड झील। ठीक है, ब्लू बर्ड झील, और जो किसके अंदर है? हंस। हंस यानी हिसार के अंदर है भाई। उसके बाद है करके। करके में क्या है? कर से बनता है आपका करनाल, और के से क्या याद रखना आपको? करण लेक। उसके बाद रोती में क्या है? रो से बनेगा रोहतक, और ती से बनेगा तिलियार झील। क्लियर है भाई? एक बार मैप में और बता देती हूँ इनको साथ के साथ, ताकि याद रहे, आपको भूलोगे नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमने किसकी बात की है? पंचकुला की बात की थी। बाकी पहले हमने यमुनानगर उसकी बात की थी, सॉरी, चीफ की बात की थी। ठीक है, तो चीफ में क्या था? फतेहाबाद था। फतेहाबाद में कौन सी झील थी आपकी? चिल्ली झील। उसके बाद था चीफ ये में क्या था? वाई, यानी यमुनानगर के अंदर कौन सी झील है आपकी? हथिनी कुंड। उसके बाद 5 यानी पंचकुला की बात की थी, तो जिसमें क्या था? ईशू। ईशू से हमने 2 बातें याद रखी, एक तो टी की साउंड में याद रखी थी, एक तो थी आपकी टिक्कर ताल, और दूसरी कौन सी थी भाई? सुखना लेक, यानी सुखना झील। ठीक है भाई, उसके बाद क्या था? चीफ ये 5 इशू, पर से कुछ नहीं था। उसके बाद क्या था? कब से। कब से में क्या याद था अपना? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर 2 थे, एक था आपका ब्रह्म सरोवर, और दूसरी कौन सी थी? सन्निहित झील।
उसके बाद था बहस। बहस में क्या था आपका, बहस से क्या याद रखना था, ब्लू बर्ड झील, और किसके अंदर है भाई, जो हिसार के अंदर। करके, करके में कर से क्या था, करनाल, और के से क्या बनाया था हमने, करण झील। ये और बता देती हूँ, करण झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, करण झील को किसके नाम से जाना जाता है, चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है। और ये जो झील है वो हमारी 17 एकड़ में है भाई। कई बार आ जाता है कि करण झील जो है वो कितने एरिया में है, कितना उसका वो है, तो वो कितना है, 17 एकड़ जमीन में बनी हुई है। और जो करण लेक का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था भाई 1972 में। कई बार रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाए तो याद रखना। ठीक है भाई, करण झील कब बनाई गई थी, 1972 में बनाई गई थी। कितने एरिया में है, 17 एकड़ में, और इसको चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई करके। उसके बाद क्या थी, रोती है। रोती में रोहतक, रोहतक में कौन सी झील थी आपकी, तिलियार झील। देखिए भाई, इतनी सारी झीलें होगी आपकी। ठीक है, मुश्किल से 4 ट्रिक हैं, वो तो बहुत इजी इजी हैं, ये बस यही एक सबसे बड़ी ट्रिक थी। उसके बाद सेकंड आपकी ट्रिक जो है, हमारी गुरुग्राम और फरीदाबाद में बहुत अच्छी झीलें हैं, जो जहाँ पे पर्यटक भी जाते हैं उनको देखने के लिए, उनकी सुंदरता की वजह से उनको देखते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम करते हैं गुरुग्राम में, कि भाई गुरुग्राम में कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की एक सीधी ट्रिक है कि गुरुग्राम के सुल्तान ने, याद रखना भाई, गुरुग्राम के सुल्तान ने दम लगाकर सोना खाली किया। ये सेकंड ट्रिक है भाई, ये सिर्फ आपको बताएगा कि सिर्फ गुरुग्राम के ही अंदर कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। तो देखिए ये तो स्टार्टिंग से याद रहेगा, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, गुरुग्राम की बात कर रहे हैं कि गुरुग्राम के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहली झील है उसके अंदर सुल्तानपुर झील। कौन सी झील है भाई, सुल्तानपुर झील। ने से कुछ नहीं बनता, उसके बाद है दम से बनेगा दमदमा झील। ठीक है, उसके बाद सोना से बनेगा सोहना झील। उसके बाद खाली में ख से बनेगा खलीलपुर झील। ठीक है भाई, खलीलपुर झील। तो ये 4 झीलें हैं हमारी, जो किसके अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है भाई। गुरुग्राम के सुल्तान ने दम लगाकर सोना खाली किया, यानी गुरुग्राम के अंदर आपकी सुल्तानपुर झील, दम से दमदमा झील, सोहना झील और खलीलपुर झील भाई, ये 4 झीलें हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी ट्रिक है फरीदाबाद की भी। ठीक है, फरीदाबाद के लिए आपको याद रखना है बड़ा सूरज फरी में, क्या है भाई, बड़ा सूरज फरी में। देखो भाई, बड़ा से आपको क्या याद रखना है, बड़ा से आपको याद रखना है बड़खल झील। क्या याद रखना है भाई, बड़खल झील। सूरज से आपको याद रखना है सूरज कुंड। सूरज कुंड का तो भाई मेला भी लगता है। ठीक है, अभी बताती हूँ उसके बारे में भी। और ये दोनों की दोनों कहाँ पे है आपकी, फरी से बन गया फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में आपको 2 झीलें याद रखनी है, बड़खल झील और आपकी सूरज कुंड। 2 ट्रिक होगी। अब लास्ट बची है आपके पास। लास्ट हमारी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी कि चांद को उजाले में पढ़ाओ। क्या बता रही हूँ, चांद को उजाले में पढ़ाओ। ठीक है भाई, ड आपको ये लिखना है। ठीक है, चांद को उजाले में पढ़ाओ। देखिए आइए अब हम इसको करते हैं, जिसमें चांद से बनेगा आपका चंदेली झील। चांद से क्या बनेगा भाई आपका, चंदेली झील। को से क्या बनेगा, को से बनेगा हमारा कोटला झील। उजाले से बनेगा आपका उजीला झील। कौन सी झील भी, उजीला झील। इसका दूसरा नाम भी लिख देती हूँ, उजीला झील को संगेली झील के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है,
उजीला झील को किसके नाम से जाना जाता है? संगेली के नाम से भी जाना जाता है। मे से बनेगा मेवात। में से क्या बनेगा भाई? मेवात। यानी यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 झीलें हैं आपकी, कौन कौन सी? चंदेली, कोटला, उजीला, ये तीनों की तीनों झीलें हमारी मेवात के अंदर है। कौन कौन सी भाई? चंदेली, कोटला, उजीला किसके अंदर है? मेवात के अंदर। नू भी आ जाता है कई बार तो, लेकिन अब मेवात है सही ना, ठीक है भाई। उसके बाद है पढ़ाओ। पढ़ाओ में आपको क्या याद रखना है? प से याद रखना है आपको पलवल, और ड से याद रखना है डबचिक। यानी पलवल के अंदर कौन सी झील है? पलवल के अंदर एक ही झील है, वो कौन सी है भाई? डबचिक झील। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी झीलों की ट्रिक। सिर्फ 4 ट्रिक हैं आपकी। आप पहले इनको मैप में बता देती हूँ एक बार। ठीक है भाई, ये मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें आपकी ट्रिक कौन सी थी कि चीफ ये 5 इशू पर कब से बहस करके रोती है। क्लियर होगी। उसके बाद हमने की थी गुरुग्राम की भाई। ठीक है, गुरुग्राम की हमने क्या कहा था कि गुरुग्राम के सुल्तान ने, ठीक है भाई, गुरुग्राम के सुल्तान ने, देखो भाई गुरुग्राम के सुल्तान की चलो बात करते हैं। सबसे पहले सुल्तान था तो क्या कौन सी झील है यहाँ पे आपकी? सुल्तानपुर झील। गुरुग्राम के सुल्तान ने दम लगाकर, जिसमें कौन सी आई थी? दमदमा। उसके बाद क्या था? सोना खाली किया, जिसमें क्या आता है? सोना, और खाली से क्या आ जाएगा आपका? खलीलपुर। यानी ये चारों की चारों झील आपकी कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में। तो इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले बात अगर हम करें कि सुल्तानपुर झील, ठीक है, सबसे पहले सुल्तानपुर झील जो है वो गुरुग्राम के फरूख नगर खंड में है। ठीक है भाई, और इसके बारे में जो बात याद रखनी है आपको सुल्तानपुर झील के बारे में, कि सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आते हैं प्रवासी पक्षी, जिसके लिए फेमस है कि लोग बाहर से उनको देखने आते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी दमदमा झील। दमदमा झील के बारे में क्या है कि ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई। दमदमा झील जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, और ये लगभग 3000 एकड़ में अभी। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। और सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो वह हमारी ब्लू बर्ड झील, जो लगभग हमारे कितने एरिया में है? 12 एकड़ में। दोनों बता दी हैं, सबसे बड़ी दमदमा, सबसे छोटी कौन सी? आपकी ब्लू बर्ड झील। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करें सोहना के, तो सोहना के बारे में एक चीज़ जो है कि जो सोहना का यानी गर्म चश्मे की वजह से ये फेमस है। तो इसमें क्या है मेन कि इसका जो पानी है उसके अंदर सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है भाई, यानी गंधक का। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सल्फर के पानी से क्या होता है कि यदि आपको कोई भी स्किन एलर्जी है यानी कोई भी चर्म रोग है, तो उस पानी में नहाने से वो चीज़ ठीक हो जाती है। ये इसलिए फेमस है। उसके बाद है हमारा खलीलपुर। ठीक है भाई, तो ये चारों झील हैं, ये हमारी किसके अंदर थी? गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद हमारी थर्ड ट्रिक किसकी थी? फरीदाबाद की, जिसका हमारे क्या था? बड़ा सूरज फरी में। तो जिसमें कौन सी बात याद रखनी थी? एक तो आपको याद रखनी थी बड़खल झील, बड़ा से, और सूरज से क्या याद रखना था आपको? सूरज कुंड। ठीक है, अब इसके बारे में बता देती हूँ बड़खल झील के बारे में। बड़खल झील जो है ये मानव निर्मित है, यानी खुद बनाई गई थी। और इसका जो एरिया है बड़खल झील का, ठीक है, तो बड़खल झील का जो हमारा एरिया है भाई वो है हमारा 206 एकड़। ठीक है, 206 एकड़ में फैली हुई है, और ये अरावली की पहाड़ियों के बीच में है। और इसका जो निर्माण किया गया था भाई बड़खल झील का, वो 1947 में किया गया था, केवल सिंचाई के लिए उस टाइम इसका निर्माण किया गया था। लेकिन आज ये जो है वो पर्यटक स्थल में आती है हमारी बड़खल झील। ठीक है भाई, उसके बाद सूरजकुंड की जो माना जाती है भाई कि जो सूरजकुंड की खुदाई की थी वो हमारी 11वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में हुई थी भाई? 11वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो खुदाई की थी वो करवाई थी हमारी सूरजपाल तोमर ने। किसने करवाई थी भाई? सूरजपाल तोमर ने, सूरजकुंड की। उसके बाद लास्ट ट्रिक बची आपकी, जिसमें क्या था? चांद को उजाले में पढ़ाओ। तो चांद को उजाले में पढ़ाओ, जिसमें चांद से क्या था? चंदेली। ये सारी की सारी मेवात में थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी आपकी चंदेली झील, उसके बाद उजाले से क्या था? उजीला को बच गई पे पहले उजाले में, चांद को उजाले में पढ़ाओ, तो को से क्या बन गई थी आपकी? कोटला झील। उजाले से क्या बन गया था? उजीला झील। उजीला झील का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि उजीला को किसके नाम से भी जाना जाता है? संगेली के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये 3 झीलें आपकी कहाँ पे हैं, मेवात के अंदर। ठीक है भाई। उसके बाद एक लास्ट बच गई थी पढ़ाओ में, आपको क्या याद रखना था, प से याद रखना था पलवल, और ड से आपको क्या याद रखना था, डबचिक झील। ठीक है भाई। तो ये थी हमारी ट्रिक जिसमें हमने क्या किया कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी झील है। सिर्फ 4 ट्रिक हैं, एक बार वीडियो को देखोगे समझ आ जाएगी, मैप से करोगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ साथ सिर्फ आपको एक जो याद रखनी है वो बता देती हूँ जिसमें नहीं हुई, सिर्फ झज्जर के अंदर। ठीक है। झज्जर के अंदर हमारी एक झील है जो है हमारी भिंडरवास। कौन सी झील है भाई, भिंडरवास झील। ठीक है। झज्जर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं भिंडरवास झील से कि सबसे आर्द्र भूमि जो है, ठीक है, सबसे आर्द्र भूमि जो है वो इसकी है। और इसके साथ साथ ही इसके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि जो भिंडरवास को वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था। कौन सा क्षेत्र बोल रही भाई, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे आरक्षित कर दिया जाता है एरिया को। ठीक है, तो वो कब घोषित हुआ था, वो हुआ था हमारा 1985 में। क्या घोषित हुआ था, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है भाई। तो ये थी हमारी हरियाणा की झीलें कि कौन सी झीलें किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 4 मैंने आपको ट्रिक बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।